हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि आरसी डबल बॉन्डो NH2 यानी कि एमाइड की ब्रोमीन और KOH के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित मध्यवर्ती है। पहला विकल्प है आपके सामने RNHBr और RC डबल बॉन्ड ONHBr। सेकंड है RNHCOBr और RNCO। थर्ड विकल्प है आपके RCONHBr और RNCO और चौथा विकल्प है आपके RCONBr2। तो आपको बताना है कि जब आपके एमाइड की ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके फलस्वरूप निर्मित मध्यवर्ती क्या बनेगा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो यह है कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दी गई अभिक्रिया का जो मध्यवर्ती होता है वो किस प्रकार से बनता है। तो इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है उसकी जो मैकेनिज्म होती है, जो क्रियाविधि होती है वो क्या होती है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। चूंकि यहाँ पर जो दी गई अभिक्रिया है उसको देखने से आपको पता चलता है कि दी गई अभिक्रिया आपके हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को आप हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एमाइड की रिएक्शन कराई जाती है ब्रोमीन के साथ में KOH की उपस्थिति में, जिससे आपको मुख्य उत्पाद के तौर पर एमीन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होती है कुछ इस प्रकार की होती है। अगर आपको क्रियाविधि का ज्ञान होगा तो आप बता सकेंगे कि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बन रहे हैं। तो हम देखेंगे इसकी क्रियाविधि कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो आपके ब्रोमीन उपस्थित रहती है वो ब्रोमीन क्या करती है, इस हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर लेती है और यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ से माइनस के HBr अलग हो जाता है और यहाँ पर आपके ब्रोमीन जुड़ जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपके KOH होता है वो क्या होता है, अटैक करता है। अटैक करने के बाद में क्या होता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन होती है इसको क्या कर देता है, ये यहाँ से इस वाली हाइड्रोजन को अलग कर देता है। ये वाली हाइड्रोजन H+ के तौर पर अलग हो जाएगी। अलग होने के बाद में आपके एक मध्यवर्ती बनता है जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, आप देखेंगे यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर एक मध्यवर्ती बन गया। ये इसमें से क्या हो जाएगा, आपके KBr को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड को अलग कर देंगे और पोटेशियम ब्रोमाइड को अलग करने के बाद यहाँ पर आपके एक और मध्यवर्ती बनता है, आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का। अब ये क्या हो जाता है, ये वाला जो मध्यवर्ती होता है क्या करता है, अपना पुनर्विन्यास कर लेता है और पुनर्विन्यास करके अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है कुछ इस प्रकार से। आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो पुनर्विन्यास होगा तो ये वाला जो R होता है वो आ जाता है आपके यहाँ पर होता है और जो ये वाला जो लोन पेयर होता है आपके लोन पेयर चला जाता है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से इसका पुनर्विन्यास हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन, उससे सिंगल बॉन्ड में जाता है आपके R। अब यहाँ पर क्या होगा, पुनर्विन्यास होने के बाद में देखिए यहाँ पर हुआ है आपके पुनर्विन्यास हो चुका है आपके। ये क्या होता है, इसके साथ में दो KOH क्या करते हैं, इसके ऊपर आक्रमण करते हैं। तो दो KOH आक्रमण करेंगे तो इससे आपको प्राप्त हो जाता है आपके K2CO3 और साथ में आपको प्राप्त हो जाता है RNH2। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि RCONH2 की ब्रोमीन और KOH के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित मध्यवर्ती क्या क्या है। तो आप मध्यवर्ती में देखेंगे आपको सबसे पहले प्राप्त हो रहा है RNH। देखिए आपको प्राप्त हो रहा है, क्या क्या प्राप्त हो रहा है, आप देखेंगे RCONHBr। RCONHBr कहाँ कहाँ पर प्राप्त हो रहा है आपको, RNHCOBr एक तो ये रहा आपके, RCONHBr ये रहा और एक RNCO। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प आएगा RCONHBr और साथ में आपको प्राप्त हो रहा है RNCO। तो ये है आपके विकल्प C। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प C। तो एक बार और देखेंगे प्रश्न में क्या हुआ था। प्रश्न में हमने सबसे पहले पता लगाया कि दी गई अभिक्रिया आपके हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया के हिसाब से हमने उसके क्या किया था, उसकी हमने जो मैकेनिज्म होती है, क्रियाविधि होती है, उसको लिखना प्रारंभ किया। लिखना प्रारंभ करने के बाद आपको पता हुआ कि यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके यहाँ पर जो आपके ब्रोमीन अटैक करता है इसके ऊपर, तो इससे आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है पहला मध्यवर्ती। फिर क्या होता है, इसके ऊपर KOH आक्रमण करता है जिससे -H+ निकल जाता है, एक और मध्यवर्ती प्राप्त होता है। फिर ये क्या करता है, अपना पुनर्विन्यास कर लेता है और पुनर्विन्यास करके आपको यहाँ पर सेकंड मध्यवर्ती प्राप्त हो जाता है जो होता है आपके RNCO। फिर इस पर KOH पुनः आक्रमण करता है जिससे आपको K2CO3 और RNH2 प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर हमारी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि जो दिए गए विकल्पों के हिसाब से हमने देखा तो हमने पाया कि एक तो ये वाला मध्यवर्ती और आपके देखिए एक ये वाला मध्यवर्ती। तो दो मध्यवर्ती हमको इस अभिक्रिया से प्राप्त हुए हैं जो कि हमारे विकल्प C से मैच खाते हैं। तो विकल्प C हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।